जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जानेंगे जिन नियमों की वजह से बहुत से लोग फ्री में यात्रा कर सकते हैं, और वो भी हमारे भारतीय रेल की हर प्रकार की ट्रेन में। रेलवे के हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइप के नियम हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में कम जानकारी होती है। और कोविड काल के बाद तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था लोगों के मन में कि कोई छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रेलवे के नियमों के तहत कुछ लोग फ्री में यात्रा कर सकते थे, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत किराया कम देना पड़ता था। लेकिन कोविड काल आ गया। कोविड काल के बाद में अब परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, फिर भी नियमों को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है। और एक बात आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके पास रेल टिकट नहीं है तो उसके भी क्या नियम हैं। अगर आपका रेल टिकट घर पर छूट गया है और या फिर आपके पास रेल टिकट नहीं है तो उसमें भी रेलवे का क्या नियम होता है, उसके बारे में भी जानकारी होगी। ये सारे नियम 2022 के हैं और लेटेस्ट नियम हैं, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आम रेल यात्री के लिए। फिलहाल दोस्तों, अपने वीडियो के टॉपिक की ओर वापस आते हुए मैं आपको जो रेलवे के नियम हैं उनके बारे में एक एक करके जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, जो लोग विकलांग हैं या फिर दिव्यांगजन हैं, उन लोगों के लिए किराए में क्या नियम है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगजन है और वो ट्रेन से यात्रा करना चाहता है तो उसको किराए में 40% की छूट मिलती है। चाहे वो व्यक्ति एसी क्लास में यात्रा कर रहे हों, स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हों, या फिर वो जनरल क्लास में यात्रा कर रहे हों। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ट्रेन का किराया 1000 रुपये है तो दिव्यांगजन के लिए वो किराया 600 रुपये होगा। फिलहाल रेलवे की ये सुविधा अभी भी जारी है और बहुत सारी ट्रेनों में दिव्यांगजन कोटा भी होता है। रेलवे अलग से उनके लिए सीट रिजर्व करके रखता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप दिव्यांगजन हैं और आपके पास दिव्यांगजन वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो है तो आपको बड़ी आसानी से ट्रेन के किराए में 40% तक की छूट मिल जाएगी। अब जो लोग फ्री में ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 0 से लेकर 5 इयर्स की है या फिर 5 साल का है तो उसका कोई टिकट नहीं लगता है। और अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 5 साल से लेकर 12 साल तक है तो उस बच्चे का आधा टिकट लगेगा, लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगी। वहाँ पर NOBS लिखा होगा, जब टिकट में PNR में उस बच्चे का नाम अपडेट किया जाएगा, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। वो बच्चा अपने माता पिता के साथ यात्रा कर सकता है। अगर कोई पैसेंजर 12 साल से लेकर 60 साल की एज वाला है तो उसको पूरा किराया देना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर मेल है तो उसको वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। पहले वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट मिलती थी किराए में, लेकिन अभी रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इस सुविधा को भी फिर से रेलवे शुरू कर दे। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे ने जो लोअर बर्थ कोटा होता है वो रखा हुआ है। हर ट्रेन में लोअर बर्थ कोटा होता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो इस सुविधा का ज़रूर लाभ उठाइए। अगर आप फीमेल हैं और आपकी एज 45 साल से ऊपर है और आप अकेले यात्रा कर रही हैं तो आपके लिए रेलवे का नया नियम आया हुआ है। आप लोअर बर्थ सीट बुक कर सकती हैं, लेकिन ये कंडीशन मेल में नहीं है, ये फीमेल रेल यात्रियों के लिए है और उनको वरिष्ठ नागरिक कंसिडर किया जाएगा और उनको लोअर बर्थ दी जाएगी। टिकट बुकिंग के समय आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर बच्चों की एज 0 से लेकर 5 इयर्स तक है और तो वो लोग फ्री में यात्रा कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक नियम है, एक पेरेंट के साथ या फिर एक गार्जियन के साथ सिर्फ एक ही बच्चा ट्रैवल कर सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके साथ 2 बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवे का नियम है कि एक गार्जियन के साथ एक बच्चा ट्रैवल कर सकता है, और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हो सकता है चेकिंग के दौरान आपको भारी पेनल्टी भी देनी पड़े। ये भी रेलवे का नियम है। दोस्तों, आप ये देख लेते हैं बिना टिकट रेल यात्रा। बिना टिकट रेल यात्रा का मतलब ये नहीं है कि आपने
प्लेटफॉर्म टिकट लिया और आप ट्रेन में चढ़ गए, वो वाली बात नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका टिकट आप भूल गए, जो आप प्रिंट करवाते हैं, ऑनलाइन आपने टिकट लिया था, आपके पास मोबाइल नहीं है या फिर आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप ट्रेन में हैं, अब कोई चेक करने आया, तो आप कैसे उसको बताएंगे कि ये आप ही की सीट है। दरअसल होता ये है, रेलवे ने जब से ऑनलाइन टिकट वाला सिस्टम शुरू किया है, तो जब चार्ट बन जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है। अगर आप वो मैसेज टीटी या फिर चेकिंग स्टाफ को दिखाते हैं तो वो बस आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक आईडी प्रूफ मांगेंगे और उसके बाद आप आसानी से अपनी रेल यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन टिकट वालों के लिए होता है। अगर आपने रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया था और वो टिकट आपके पास नहीं है, तब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब ये नियम लागू नहीं होगा। ऑनलाइन वाले टिकट्स में ये नियम लागू होता है कि आपको आपका पीएनआर का जो 10 डिजिट का नंबर होता है, अगर आपको वो याद है तो आप टीटी को वो नंबर बताइए, अपना नाम बताइए, अपनी सीट बताइए। टीटी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आईडी मांगेंगे। बहुत बार आपके साथ ये हुआ होगा, आपने ऑनलाइन वाला टिकट लिया है, ना आपसे टिकट पूछा जाता है और ना आपका मोबाइल में जो मैसेज आया है उसको देखा जाता है। डायरेक्ट आपसे आपका नाम पूछ लिया जाता है और टीटी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। ऑनलाइन वाले जो टिकट बुक होते हैं वो लोग बिना टिकट दिखाए भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑफलाइन वाले टिकट यानी कि रिजर्वेशन काउंटर से लिया हुआ टिकट है, वहाँ पर आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे कुछ रेलवे के नियम जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो इन नियमों से जुड़ा हुआ या कोई टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियोस में उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।